जय हिंद दोस्तों। और आइए हम लोग गंगा नदी तंत्र देखेंगे ज्योग्राफी में। गंगा नदी क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से। तो गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर, 25 याद रखेंगे। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर और बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है। इसके बाद यह गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से हुआ है। भागीरथ से देवप्रयाग में मिलने से पहले अलकनंदा से कई सहायक नदी आकर मिलती है। देवप्रयाग में जो नदी का संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा, रुद्र में मंदाकिनी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा से संगम होता है, और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा से संगम होता है। नेक्स्ट है गंगा नदी हरिद्वार के बाद मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। अपने दक्षिण पूर्व में बहते हुए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, जहां इसे जमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आकर मिल जाती है इलाहाबाद में। इसके बाद यह बिहार व पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में यह दो वितरिका धारा में बट जाती है। एक धारा हुगली नदी कहलाती है, जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और मुख्य धारा पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो जो बांग्लादेश में जो धारा जो हुगली नदी कहलाती है वो गंगा की ही धारा है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इससे ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, जिसके बाद यह पद्मा के नाम से जानते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है बांग्लादेश में, तो पद्मा उसका नाम हो जाता है। अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो कहाँ पर जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। ये भी इम्पोर्टेंट है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेंगे। तो जमुना जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। रामगंगा है, गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन, दाहिने तरफ के सब नदियाँ। जमुना नदी, इस नदी का उद्गम उत्तराखंड में बंदरपुछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से इसका भी हुआ है। जमुना नदी गंगा के सबसे पश्चिम और सबसे लंबी नदी है, जो गंगा के इलाहाबाद में आकर मिलती है गंगा से। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाले चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलने वाले सहायक हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार से दाहिने तट पर मिलने वाले जमुना नदी के सहायक जो हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और इसके बाएं तट पर हिंडन, रिहंद, सागर, वरुणा आदि नदियाँ मिलती हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। महू के निकट राजस्थान के कोटा में बहते हुए उत्तर प्रदेश में जमुना से आकर मिलती है, और यह अपनी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि। अब है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड में गैरसैंण के निकट गढ़वाल के पहाड़ी से निकलती है। रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है और कन्नौज में गंगा से आकर मिल जाती है। गोमती नदी तो पीलीभीत जिले से निकलती है और गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। लखनऊ व जौनपुर इसके किनारे बसे हैं। अब आते हैं घाघरा नदी। तो तिब्बत के पठार में स्थित मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है। बाराबंकी जिला में शारदा नदी काली गंगा इससे आकर मिलती है, और अंततः यह छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। आगे आते हैं सोन नदी। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, पटना के पहले गंगा के दाईं तट से मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और पटना के पहले गंगा के दाईं तट से मिल जाती है। अब देख लेंगे गंडक की नदी। तो गंडक नदी जो है नेपाल से इसका उद्गम होता है गंडक का, और अंततः सोनपुर में मिल जाती है गंगा से। कोसी नदी, इसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुणा निकलती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा नदी, महानंदा गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी। तो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है।
तो नदी तंत्र हम लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी, इस तरह से देखेंगे। तो नेक्स्ट दिन हम एक क्लास देखेंगे।